नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, इस नशिस्त में हम आपके सामने सुन्नत और बिदअत की पहचान बयान करेंगे और इसमें सिर्फ सुन्नत और बिदअत को पहचानने का मैं एक ही फ़र्क आपके सामने उसकी वजाहत करूँगा। चूँकि अक्सर जब लोगों से ये बात कही जाती है कि सुन्नत पर अमल करना चाहिए, बिदात और खराफात से बचना चाहिए, तो लोग कहते हैं जी हम अनपढ़ लोग हैं, हमें ज़्यादा इल्म नहीं है, हमें मालूम नहीं है, एक मौलवी ये कहता है, दूसरा मौलवी ये कहता है। तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने एक ऐसी पहचान रखना चाहता हूँ, ऐसी शनाख्त रखना चाहता हूँ कि आपको ये जानना में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि सुन्नत और बिदअत को मैं कैसे पहचानूँ। और वो पहचान ये है कि सुन्नत 1438 साल से अपनी एक ही हालत पे कायम है और क़यामत तक कायम रहेगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सुन्नत है क्या। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और रास्ते और अमल को कहते हैं। जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या करने का हुक्म दिया या करने का तरीका सिखाया, उसकी तालीम दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, खुलफाए राशिदीन ने उसके ऊपर अमल किया, उसको उर्फ़ आम में इस्तिलाह शरीयत में सुन्नत कहते हैं। और बिदअत इसकी जिद है कि जिसकी कोई नज़ीर जो है वो कुरान और सुन्नत के अंदर सहाबा की जिंदगियों में ना मिले, वो बिदअत है जो इसकी जिद है। तो सुन्नत की तारीफ ये है कि वो हमेशा अपनी एक ही हालत पे कायम रहती है। और बिदअत जो है, जैसा हमारे यहाँ वो कहते हैं कि फलां चीज गिरगिट की तरह रंग तब्दील करती रहती है, तो इस बेचारी के हमेशा रंग तब्दील होते रहते हैं, नमूने चेंज होते रहते हैं। ये कभी किसी शक्ल में होती है और कभी किसी शक्ल में होती है। तो अब इस मिसाल के जरिए मैं चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हमारी समझ में भी ये बात आसानी से आ जाए। मतलब आप देखें कि सुन्नत है कि अजान दी जाए और फिर उसके बाद नमाज बाजमात अदा की जाए। अजान देना, बाजमात नमाज अदा करना, अकामत पढ़ना, नमाज जनाजा अदा करना, खतना और अकीका, फजर की 2 सुन्नतें, ये सब की सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा सुन्नतें हैं। तो मोहतरम नाजरीन कराम, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, क्या इन चीज़ों के अंदर कभी आपने कोई तब्दीली पाई है कि ऐसा हो कि एक जगह अजान होती हो दूसरी जगह ना होती हो, बगैर अकामत के कहीं जमात खड़ी हो जाती हो मर्दों की, कहीं किसी मुल्क के अंदर जो है वो लड़कों का पैदा होने के बाद कभी खतना ना कराया जाता हो या अकीका ना होता हो, या कहीं जो किसी के मरने के बाद जो है वहां नमाज जनाजा ना पढ़ी जाती हो और कहीं पढ़ी जाती हो, क्या ऐसा है? हरगिज नहीं है। नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, गुस्ल दिया जाएगा मुर्दे को, कफन पहनाया जाएगा, उसकी तदफीन होगी, कब्र बनाई जाएगी। ये सारी सुन्नतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और 14 सदियों से अपनी एक ही हालत पे कायम है। लेकिन इसके मुकाबले में बिदात जो कभी भी बेचारी के एक हालत पे कायम नहीं रहती हैं। मसलन आप अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन जश्न मनाना, जिसको जश्न ईद मिलादुन्नबी कहते हैं, तो 600 साल तक तारीख इस्लामी के अंदर इसका कोई सबूत नहीं मिलता। और इसी तरीके से जो है मैं अपने मतलब यह है कि इलाके की मिसाल आपके सामने रखता हूं। जब हम छोटे होते थे तो कोई आदमी मर जाता था तो उसके साथ उसको तोशा का नाम देते थे। कुछ खाने पीने का सामान, दाल चावल और कुछ मतलब यह है कि इस्तेमाल की चीजें, घी और साबुन वगैरह, ये चीजें साथ ले जाते थे मुर्दे के, और कब्र पे जो है दफनाने के बाद वहां उसको जो है वो तकसीम कर देते थे और इसको तोशा का नाम दिया जाता था। थोड़े अरसे के बाद ये खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद यह है कि जब कोई मर जाता था तो उसके चौथे दिन एक खत्म दिलाया जाता था, फिर 15वें दिन एक खत्म दिलाया जाता था। और नाजरीन कराम, मैं ये खुद पढ़ता और पढ़ाता रहा हूं। और उसके बाद 40वें दिन, अब उसके बाद इस शरीयत के अंदर जो है वो तब्दीली हुई और अब ये 30वें दिन और जो है 10वें दिन और 40वें दिन हो रहा है। मैं जरा ये सवाल करना चाहता हूं कि किस नबी के ऊपर ये वही आई कि पहले वाली शरीयत सही थी या अब वाली शरीयत सही है? पहले वाला अमल सही था या अब वाला अमल सही है? अब किसी दौर तक जो है वो कहीं आजान से पहले सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता था। फिर कुछ हजार लोगों की समझ में आया, उनको जो है मतलब यह है कि शैतान ने ये बात दिमाग के अंदर डाली कि इस आजान से पहले दुरूद और सलाम भी पढ़ना चाहिए, तो इस दुरूद और सलाम को पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी थी? या जब तक ये दुरूद और सलाम नहीं पढ़ा जाता था तो आजान मुकम्मल नहीं थी? सोचने की बात है, गौर करने की बात है। और अब किसी के मरने के बाद जो 3वें, 10वें, 40वें और कुरान खानियां जो है वो की जाती हैं। कभी किसी दौर में जो है वो बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द 1.25 लाख मरतबा या 75,000 मरतबा किया जाता था। फिर उस पर लोगों ने एतराजात शुरू किए तो यार लोगों ने कुरान खानियां शुरू कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक तरीके से दूसरा तरीका किसके हुक्म से तब्दील होता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अम लहुम शुरका शरउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, क्या इन लोगों ने अल्लाह के साथ ऐसे शरीक बना रखे हैं
جو ان کے لیے شریعت کے ایسے طور طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، یعنی یہ شریعت اللہ نے نہیں بنائی ہے جس کے اندر روز تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جی محترم سامعین، غور کیجئے، ناظرین کرام، اپنی عقل و فہم کو استعمال کیجئے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا علامہ، عالم اور پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت ہمیشہ سے ایک ہی حالت پہ قائم ہے، قیامت تک ایک ہی حالت پہ قائم رہے گی، اور بدعات روزانہ اپنا رنگ تبدیل کرتی رہتی ہیں، اپنی حالت تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔